नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 10th गणित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से कक्षा 10th गणित की पहले वाली प्रश्नावली यानी 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अपन के लिए सवाल दिया है, इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जिनका वह स्वयं में भाग जाता है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी बहुत सारी संख्याएं। अपन के लिए इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालना है इस संख्या के 140 के, है ना। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सवाल यहाँ डालेंगे हल 140। देखिए, अपन के लिए सबसे पहले इस टाइप से अपन को 140 लिखना है। फिर अपन के लिए इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड लेना है। देखिए, अपन को सबसे पहले लास्ट वाली संख्या देखना है। देखिए, लास्ट वाली संख्या अपनी 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। आप याद रखें, है ना। लास्ट वाली संख्या यानी ये इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उस संख्या में 2 से भाग चला जाता है। एक बात और याद रखें कि जब भी अपन 2 से भाग देते हैं तो वह संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, देखिए 2 से भाग देंगे अपन। देखिए 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आएगा? 7 बार में। तो 7 यहाँ लिख देंगे यानी 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 0 का 0, अब लास्ट में 0 है तो फिर से 2 से जाएगा। देखिए 2 का बाड़ा ऐसा बढ़ना कि 7 से ज़्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ठीक है, तो 3 बार में जाएगा। 2 तीन 6। अब देखिए यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, था 7 यानी 1 बचा। 2 तीन 6 हो गया तो यहाँ पर बचा अपना 1 यहाँ पर आएगा। जब 1 यहाँ पर आएगा, 0 के आगे आएगा तो यहाँ हो जाएंगे 10। अब 2 के बारे में 10 कितनी बार है? 5 बार में। 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया 35 यानी इकाई अंक अपना 5 है। इन संख्याओं में से 5 कहीं भी नहीं है। ठीक है, यानी 2 से भाग नहीं आएगा। 3 से देख सकते हैं, 3 एकम 3, 5 रह जाएगा, नहीं जाएगा ना 4 से आएगा, है ना। अब जाएगा ये कैसे? 5 से डायरेक्ट 5 से आएगा। 5 के बारे में 35 कितने बार में आते हैं? 5, 7, 35 यानी 7 बार में। अब 7 से देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, जब तक अपना 1 ना आ जाए जब तक उनको भाग देते रहना है। ठीक है, अब ये आ गए अपने 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये जो संख्याएं आई हैं 2, 2, 5, 7, इन्हीं संख्याओं को गुणा के रूप में यहाँ पर लिख देना है। यानी देखिए ये 2, फिर ये 2, फिर ये अपना हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा अपना 7। ठीक है, ये हो जाएंगे अपने 140 के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में। ठीक है, और इन संख्याओं को अपन गुणा करें तो यही संख्या हो जाएगी। अपन ये उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखिए 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी हो जाएगा अपना 140। ठीक है, तो ये अपना पहला वाला सवाल अपना हो गया हल। आप मेरे साथ पेन, कॉफ़ी सब चीज़ लेकर बैठे हैं, ना। और ये पहली प्रश्नावली का पहला सवाल है तो इसके लिए आप नोट करते चलें और स्वयं से करके देखें। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले सवाल की ओर। सेकंड वाला सवाल है 156। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन इस टाइप से अपन लिख देंगे जैसे अपन ने पहले अपन ने लिखा हुआ था 156। अब देखिए लास्ट वाला अंक 6 है। मैंने बताया था 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो 2 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर अपना 6 है तो यानी 2 से भाग जाएगा, 2 से देंगे। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छींग 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 16 ज़्यादा हो गया तो अपन 7 बार बढ़ेंगे। 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 बार में गया तो ये 2 सत्ते 14। यहाँ पर 15 थे, 2 सत्ते 14 हो गया तो अपना 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर अपना 1 बचा। अब 1 अपना ये बगल में सरक जाएगा यानी 6 के अपने आ जाएगा आगे। ठीक है, तो हो जाएंगे 16। 2 अट्ठे 16, है ना। देखिए जब भी कोई भी अंक है बगल में सरकता है तो उसके आगे आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा था 2, 1 आगे आता तो यहाँ पर 12 हो जाते। 2 आगे आएगा 26 हो जाएंगे। ठीक है, 4 आगे आएगा 43 हो जाएंगे, इस टाइप से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 8 है तो देखिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 2 तीन 6, 1 बचा यहाँ पर, यहाँ हो जाएंगे 18 तो 2 इनाम 18। अब यहाँ पर लास्ट में आ गया 9 तो अपना 3 से अपन देख सकते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। अब 13 आ गया। अब 13 से देंगे 13 एकम 13, अपना 1 आ गया। यानी ये वाला सवाल अपना हो गया है पूरा। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा तो अब यहाँ लिख देंगे अपन 126 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है, और बराबर करके ये जो संख्याएं हैं वो गुणा करके लिख देंगे अपन। पहले 2 है, फिर से यहाँ पर 2 है, फिर ये 3 है, फिर अपना ये 13 है और ये हो जाएगा अपना
आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसके लिए कॉपी कर सकते हैं। थर्ड वाला सवाल है 38 25, है ना, यानी 3825। देखिए अपन इसके लिए करेंगे हल। देखिए अपन इस टाइप से अपन लिख देंगे 3 8 2 5। अब देखिए यहाँ पर अपना इकाई अंक 5 है, यानी 2 से जाने वाला नहीं है ना। अब 3 से जा सकता है। देखिए 3 की ट्रिक अपनी ये रहती है कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो भी आता है उसमें 3 का भाग लगाओ, चला गया तो इस संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। यानी देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 3 18, यानी इन अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा अपना 18, ठीक है। और 18 में 3 से भाग चला जाता है तो अपना इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो अब 3 से देखें, देखिए 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना कि 8 से ज़्यादा ना हो। 3 दूनी 6, यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6 हो गया, यानी अपने यहाँ पर 2 बचे। अब जब 2 यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे अपने 22, ठीक है, 22 हो जाएंगे। 30 आते 21 हो जाएगा, यहाँ पर अपना 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 15, 3 5 15, ठीक है। पहले अपने एक बार दिया 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचे 22 हो गए, 30 आते 21, फिर यहाँ पर 1 बचा, हो जाएंगे 15, 3 5 15, ठीक है। अब देखिए अभी 3 से जाएगा क्या, 7 और 5 12 13 14 और 1 15, यानी 3 से जाएगा। देखिए 30 चौके 12, फिर यहाँ पर 7 में लेना है, 3 दूनी 6, यहाँ पर अपना बचेगा 1, यहाँ हो जाएंगे 15, ठीक है। 3 5 15, ये भी चला गया। अब देखिए फिर से अपना जा सकता है क्या 3 से, 5 और 2 7, 7 और 4 11, मतलब 3 से नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट 5 से देंगे अपन। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। जब एक संख्या में भाग नहीं आता फिर अपन 2 संख्याओं में देते हैं। 5 अट्ठे 40, 42 थे, 40 हो गए, 2 बचे, यहाँ पर हो जाएंगे अपने 25, है ना, 5 25। अब देखिए फिर से अपन 5 देंगे। 5 से भाग जाने की ये ट्रिक रहती है कि लास्ट वाला अंक या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 5 या 0 है तो 5 से भाग चला जाता है। 5 से देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर कितने बचे अपने 3, कितने हो जाएंगे 35, 5 7 35, फिर से देंगे 17 है, 17 एकम 17, ठीक है। आप सब कुछ बहुत ध्यान से देखें और फिर इसके बाद स्वयं से करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बस आप देखते जा रहे हैं। अब देखें 1 आ गया अपना, तो बस इससे आगे सवाल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर लिख देंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो संख्याएं आई हैं इन संख्याओं को गुणा करके लिखना है। तो कौन कौन सी संख्या है, 3, फिर यहाँ पर देखिए फिर से 3, फिर देखिए यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 5 है, ठीक है, और फिर हो जाएगा अपना 17, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा इस वाले सवाल का आंसर। आप जल्दी से कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए यहाँ पर 4th वाला है 5005, तो वही प्रोसेस अपनी इस टाइप से अपन को लिख लेना है, ठीक है। देखिए देना करेंगे स्टार्ट, लेकिन देखिए यहाँ पर सम अंक नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 0 0 इनका सबका जोड़ 10 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट जाएगा 5 से। देखिए 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 5 एकम 5, ये हो जाएगा। अब देखिए अब ये 5 से तो अपना जाने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला अंक है वो ना अपना 0 है ना अपना 5 है। 6 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 में क्योंकि देखिए 6 के बारे में लास्ट में कोई भी विषम संख्या नहीं आती है, तो अपन 7 से देने की अपन कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचेंगे अपने 3, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे अपने 30 हो जाएंगे, है ना। अब 7 का बढ़ाएं तो बढ़ना कि 30 से ज़्यादा ना हो। 7 चौके हो जाएगा अपना 28, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखिए अब यहाँ पर 2 बचेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, 7 या 21, ठीक है। आप फिर से देखें, देखिए 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, यहाँ हो जाएंगे 30, ठीक है। 7 चौके 28, 30 से 28 हो गए, 2 बचे, 2 यहाँ आएंगे, 21 हो जाएंगे, 7 या 21, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हो गया 143, तो 7 से आएगा, 7 दूनी 14, 3 का 3, यानी 7 से नहीं आएगा। देखिए 8 से जाने वाला नहीं है, क्योंकि 8 के भाड़े में लास्ट में विषम संख्या नहीं आती है। 9 से आ सकता है क्या, 9 एकम 9, यहाँ पर अपने कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 53 हो जाएंगे, नहीं जाएगा। 10 से जाने वाला नहीं है। 11 से अपन कोशिश कर सकते हैं। देखिए 11 एकम 11, है ना, यहाँ पर बचेंगे अपने 3, यहाँ हो जाएंगे 33, तो कितने बारे में 11 3 33, यानी 11 से चला गया। फिर आपसे देंगे 13 से, 13 एकम 13, है ना, 1 आ गया, यानी अब इससे आगे सवाल नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर अपन दोबारा लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं इनको गुणा करके लिख देंगे, 5 7 11 और यहाँ पर 13, और ये हो जाएगा इस वाले सवाल का आंसर। मैं आपके लिए एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए मैं है ना, ये सवाल मुझे आप कमेंट करके दिखाएं।
चलिए अब करते हैं 5वां सवाल। देखिए दिया है 7429, तो चलिए लिखते हैं। देखिए अब इस वाले सवाल के बारे में आप याद रखें कि ये वाला सवाल सबसे पहले 17 से आएगा, फिर 19 से जाएगा, फिर 23 से जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम हॉल में टाइम बच जाएगा, क्योंकि यदि आप वहाँ पर सभी संख्याओं से एक एक करके देखेंगे, है ना, तो आपको 17 तक आना पड़ेगा, तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और आप रखें इस वाले सवाल पर आप इस टाइप से डिब्बा भी बना सकते हैं। आपको याद रहेगा कि सर ने बोला था पहले 17 से आएगा, फिर 19 से आएगा, फिर 23 से आएगा। चलिए देते हैं, 17 से देंगे पहले। 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 दी 51, 17 चौके 68, ठीक है, 17 चौके 68, तो 74 थे 68 हो जाएंगे। तो अपन इसके लिए घटा देंगे तो हो जाए अपना बचेगा 6, ठीक है। यहाँ हो जाएंगे अपने 62, ठीक है, यहाँ से 6 बचे, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर हो जाएंगे अपने 62। अब 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अपन घटाएंगे 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, है ना। तो यहाँ पर देखिए अपने 11 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 119। तो 17 7 119, यानी अपना 7 बार में चला गया 119, ठीक है। अब देखिए 17 से चला गया, अब जाएगा 19 से, 19 से देंगे। देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी हो जाएगा अपना 38, ठीक है। इसके रफ कर दे रहे। देखिए 43 से 17 का 19 से कम 19, 19 दूनी हो जाएगा अपना 38। अपन फिर से अपन घटा देंगे तो बचेगा अपना 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएंगे अपने 57, 7 दूनी 38 बचे 5, यहाँ हो जाएंगे 57, और 17 कम 17 34, 17 तिया 51, ये लो, ठीक है। अब फिर अब जाएगा 23 से, 23 से कम 23। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट याद रखें, पहले 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, सभी संख्याओं से देकर आप 17 तक आएंगे। और आप कहीं कंफ्यूज हो गए तो आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप याद रखें। तो यहाँ पर लिख देंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। यहाँ पर 17, फिर हो जाएगा अपना 19, फिर हो जाएगा अपना 23, और ये हो जाएगा अपना इस वाले सवाल का आंसर। आप जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए आज की वीडियो में पहले वाला प्रश्न रहने देते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रश्न नंबर 2 अपन हल करेंगे, जिसकी लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।